पार्ट 19। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। अस जिय जानी सुनऊ सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतुरि पुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मम माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हीं ले साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसै दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करऊं सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असी नीति बिचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरनु आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तका बसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिकनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धरम धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ गाऊं, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहूं। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश दाही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से
चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन बिनीत, समुझाए उर लाई प्रभु, जानी सनेह सभीत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलऊं बन भाई, मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयऊं लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पति आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए, जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मनु देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सबनी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यऊ बा अनरथु आजू, एहि सने बस करब अकाजू, मागत विदा सबे सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है, ये स्नेह वश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ, नृप सनेहु लखी दुनयु सिरु, पापिनी दीन कुदाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरऊं कु अवसरु जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहूँ राम निवासु, तैं दिवसु जय भानु प्रकाशु, जो पैसिये राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबहि के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं
और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानिय, राम के नाते अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम रे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है।